किसानों से मिलने उनकी औकात आई है। किसानों से मिलने उनकी औकात आई है। पकी थी फसल और बरसात आई है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, हम जो पिछला वीडियो बनाए थे, माफ़ी चाहते हैं कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के वेबसाइट पर जाकर अभी हम चेक किए हैं तो समय सीमा समाप्त हो गई है। वहाँ खरीफ का दिख रहा है, रबी का नहीं। आप तो समझते ही हैं, जानते ही हैं, खून तो खौल रहा है। रबी फसल के लिए समय सीमा जो 31 मार्च तक थी कि अगर किसी तरह की बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो आपके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा का जो पोर्टल खुलना चाहिए था 31 मार्च तक, वो नहीं खुल रहा है। हम अभी खोल के चेक किए हैं, आपको हम अभी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम रखे हुए हैं, नहीं दिख रहा है। तो ये आपके साथ धोखा है। आपके पास जो लोग भी पहुंच रहे हैं माइक लेकर, यूट्यूबर या डिजिटल क्रिएटर, आपके बर्बाद हुए फसल के साथ बैठकर आपका रोता हुआ जो मतलब वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है उससे। उनसे कहिए कि आप सब मिलकर आवाज़ उठाइए और सरकार को पोर्टल खोलने पे मजबूर कीजिए। उसका जो डेट है नियमतः तो 31 मार्च तक होना चाहिए खरीफ फसल के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रबी फसल के लिए 31 मार्च तक तो डेट रहता है हर एक साल की तरह। तो इस बार पहले काहे समाप्त कर दिया? अभी तो मान लिया जाए 21 मार्च है, अभी भी 9 दिन था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। तो ये भी आपके साथ एक धोखा है। सरकार को देने के लिए वो क्या बोले कहिएगा, मतलब 10,000 रुपया देने के लिए है सरकार को, हम बात समझ ही रहे हैं, लेकिन आप किसान भाई के लिए कुछ नहीं है। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें। और भी नियम था, लेकिन उस सब के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो हम आपको कहते कि आप इस सब चक्कर में मत पड़िए, सीधा अपना ज़मीन का कागज़ लीजिए। या नियम दोनों के लिए, रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए था कि आपको जो भी मतलब नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा आपको मिलता। आप ज़मीन का कागज़ लेते जो 31 मार्च 2022 के बाद का कटा हुआ रहता। आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक सब लेते। किसान पंजीकरण अगर हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, आप जाते किसी इंटरनेट वाले साइबर कैफ़े की दुकान पे, 150 रुपया लेता, आपका फॉर्म भर देता है 31 मार्च के पहले। किसी समन्वयक आते, आपका फसल नुकसान देखते और आपको डायरेक्ट बैंक खाता में मिल जाता। हम सबका कुछ देखिए, हम पूरा है, देखिए ये सब पूरा लिख के रखे हैं आपके लिए, लिख रखे थे कि नहीं हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा बताने से, कैसे क्या करिएगा, कोई उपाय नहीं। अगर खुलेगा तब फिर हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे कि आप क्या क्या कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप प्रूफ के तौर पे हम स्क्रीनशॉट लिए हैं और उसका वीडियो भी बनाए हैं, दिखा रहे हैं आपको। या आप अपने से खुद जाके साइट पर चेक कीजिए। उस साइट का नाम है बिहार सरकार का dbtagriculture.bihar.gov.in। एक बार फिर से हम साइट का नाम बोल रहे हैं, dbtagriculture.bihar.gov.in। इस पर जाकर आप चेक कीजिएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन आएगा कृषि अनुदान के लिए, और नीचे में स्पष्ट लिखा हुआ है खरीफ फसल, रबी फसल का ऑप्शन ही नहीं है। अब इससे बड़ी धोखा और किसान भाइयों के लिए दुख की बात क्या हो सकती है। आप सब मिलके किसान भाई लोग एक बार आवाज़ उठाइए, और जो कोई भी आ रहा है आपके सामने कहिए कि आवाज़ उठाइए। सरकार मुआवजा कैसे देगी जब वहाँ पोर्टल नहीं खुल रहा है? तो आपके हल्ला करने से सरकार आपको मुआवजा दे देगी? उसके लिए तो आपको मतलब जो नियम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हम तो सीधा हम यही कहेंगे कि नियम से चलिए। तो नियम वही था, नियम तो ख़त्म हो गया है, वो खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। उस पर लिख रहा है सीधा कि समय सीमा समाप्त हो गई है। तो अब क्या कीजिएगा? तो वही है, आवाज़ उठाइए। जो कोई भी अगर आप पहुँचेगा ना माइक लेकर या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आपके मतलब बर्बाद हुए फसल के साथ जो वहाँ आपका आंसू ले रहा है, उस सबको कहिए कि ना, हमको मुआवजा दिलवाओ, मदद करो। उसके लिए आप हमारी आवाज़ उठाइए। जो बड़े सब लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ पर उनसे कहिए, नेता उता पकड़िए। अभी भी डेट है, कुछ फ़ायदा मिल जाए। फिलहाल आप लोग हम वो साइट वाला दिखा देते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन, पहला है किसान पंजीकरण, दूसरा बीज उर्वरक, तीसरा ऑनलाइन अनुदान आवेदन। कृषि या कृषि से संबंध अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। आइए इस पर क्लिक करके चेक करते हैं क्या स्थिति है। खरीफ फसल के लिए दिख रहा था, शायद लगता है रबी के लिए ख़त्म। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। प्रिय कृषक, कृषि इनपुट अनुदान का समय सीमा समाप्त हो चुका है, आदेशानुसार कृषि विभाग। ओके, हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ताकि आपके साथ शेयर करने में आसानी हो, कहीं अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हो तो। चलिए, धन्यवाद।